Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Arium sir. Again dear student, we were discussing adjective. It is the second class part 2. We have discussed definition of adjective, uses of adjective as well as kinds of adjective. डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव के रूल जानने से पहले कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके यूज़ हमको प्रॉपरली पता होने चाहिए। आपने वेरियस बुक्स कॉम्पिटिटिव बुक्स में देखा होगा, कुछ वर्ड्स होते हैं लेकिन कुछ होते हैं और वो चेंज हो करके एग्ज़ाम में आते हैं। पूरा एग्जामिनेशन की जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ड है, भरी पड़ी हैं एडजेक्टिव में इन वर्ड्स से। डियर स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं। याद करने से ये चीज़ नहीं आएंगी, इनको समझना होगा। हम जितने वर्ड्स इस बोर्ड पर लिखे हैं इनको केवल जानेंगे ही नहीं, वन बाय वन वी शैल डिस्कस विद एग्जांपल। जैसे अब ये मैंने वर्ड्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं, जैसे सम एंड एनी का यूज, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स हैं। ये आपको डिटेल्ड यहाँ पर दिया गया है ताकि आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लें कि हम इनको डिस्कस करना है। सम एंड एनी में डिफरेंस, मच एंड मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ सर्टेन एंड सर्टेन में क्या डिफरेंस है, अदर, एनदर, एनी अदर, नो अदर। यदि इनके यूज आपको क्लियरली नहीं आते हैं, क्रिस्टल क्लियर, तो अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी बच्चों। ईच एंड एवरी में डिफरेंस, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड सेम, वेरी, ओन, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट क्या है, क्या इनके यूज हैं। फार्दर, फर्दर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट में, फॉर्मर एंड लिटर, लेस एंड फ्यूअर, लेस एंड लेसर, वर्बल एंड ओरल, ड्यू एंड ओइंग टू, गुड एंड वेल। What is the difference between good and well? How we consider as adjective, bad and badly, first and foremost. There are 25 words, dear student. होता ये है बच्चों कि इनके हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में 5 का यूज देख रहे हैं, किसी में 6 का देख रहे हैं, किसी में 7 का यूज देख रहे हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ईच एंड एवरी वर्ड्स इन टोटल। जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, स्टेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, whatsoever examination held by any government, any state, आपको इन वर्ड्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एडजेक्टिव बेस्ड मिलेंगे। ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। ये डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव है। वी हैव डिसाइडेड टू डिवाइड this topic in 2 parts. The first one is correct use of some adjective and the second part based on rules कि डिग्री लगती है तो क्या रूल्स हैं, अदर रूल्स क्या फॉलो किए जाते हैं, वो उसमें डिस्कस करेंगे। हम इसके हर वर्ड को, ईच एंड एवरी वर्ड विल बी डिस्कस विद एग्जाम्पल। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, इन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और फिर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आप डियर स्टूडेंट एक बार इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो लाइफ में, ओनली अ टाइम, एक बार में ही पूरी तरह से फिनिश फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ यू स्टडी इन इंस्टॉलमेंट यू विल नॉट गेट सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन। सो प्लीज पोज दिस वीडियो, पोज करें, कॉपी करें, आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। Dear
डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव है इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव दैट frequently occur in competitive examination. Okay dear student, आज हम लेते हैं इसमें some and many, some and any, sorry not many, some and any को हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। क्या यूज है इनका, ये एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट। क्या है ये, एडजेक्टिव है। इसका फर्स्ट वर्ड हमने लिया some and any. okay dear student, some को पहले हम हिंदी में क्या अर्थ देता है, क्या मीनिंग देता है, कोई होता है इसका अर्थ डियर स्टूडेंट, कहीं कहीं कुछ होता है और कहीं कहीं डियर स्टूडेंट इसका अर्थ थोड़ा भी निकलता है। क्या निकलता है, थोड़ा। तो सम का अर्थ क्या रहा, कोई कुछ थोड़ा। एडजेक्टिव तो है, कंफर्म है, जितने वर्ड्स आपको डिस्कस किए जाएंगे वो सभी एडजेक्टिव हैं। अब डियर स्टूडेंट इसका यूज क्या है, जब हम सम का यूज करेंगे तो इसके बाद अनकाउंटेबल, क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा। अनकाउंटेबल वैसे भी सिंगुलर ही होता है। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज कर सकते हैं हम सम के बाद में। ओके, या सम के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो सकता है या होता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन सम के बाद में यूज नहीं किए जाते हैं डियर स्टूडेंट। इट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर सम। जैसे डियर स्टूडेंट हमने कहा आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क बच्चों, इसका मतलब क्या है, मेरे पास थोड़ा दूध है, मेरे पास थोड़ा दूध है। तो डियर स्टूडेंट क्या हिंदी निकली, थोड़ा। सम का मतलब थोड़ा। ये नाउन है डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, किसका यूज हुआ, सम का। तो सिंगुलर रहेगी, मेरे पास थोड़ा दूध है, आई हैव सम मिल्क। ओके, यदि हम ये भी कह सकते हैं जैसे ही हैज सम बुक्स, ही हैज सम बुक्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सम का यूज है। हिंदी क्या रहेगा, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं डियर स्टूडेंट। तो क्या हिंदी निकली सम की, कुछ, कहीं थोड़ा निकलेगी। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध नहीं है, थोड़ा दूध बोला जाता है ना। तो ही हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। तो सम का अर्थ हुआ डियर स्टूडेंट कुछ। क्या हुआ, कुछ हुआ। आप ऐसा भी यूज है, बहुत ही थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा आपको, सम मिस्टर जैन, some Mr. Jain wanted to meet you। इसका अर्थ डियर स्टूडेंट इस नाउन के आगे आया है, इसका अर्थ है कोई मिस्टर जैन, कोई मिस्टर जैन आपसे मिलना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे। ओके, सम मिस्टर जैन वांटेड टू मीट यू। आप इसमें आश्चर्यचकित ना हो, ये डेफिनेट है। जब भी हम कंपटीशन में जाते हैं तो हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है।
यो नहीं है, आपने एक नियम बना लिया सम के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन सम के बाद सिंगुलर नाउन आता है लेकिन अनकाउंटेबल होता है। प्रॉपर नाउन से पहले भी सम का यूज होता है, अर्थात कोई के सेंस में। किसमें? कोई। तो सम हिंदी देता है कोई कुछ थोड़ा, कोई कुछ थोड़ा का यूज होता है। नोट लिखेंगे बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। नोट ये लिखा जाएगा, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सम का यूज बच्चों या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा या इंट्रोगेटिव में होगा। इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। किसमें होता है? ये सारे सेंटेंस आपके अफर्मेटिव थे, इसका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हो जाता है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं, विल यू गिव मी सम मनी। विल यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़ा धन दोगे? थोड़ा धन दोगे या कुछ धन दोगे? ओके डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका सम का प्रॉपर यूज। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसमें एनी का, किसका है? एनी का है। वीडियो पॉज करें बच्चों, फिर हम आगे मूव करते हैं एनी के लिए। आई होप आपने कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, जब हम एनी की बात करते हैं तो एनी का भी हिंदी यही होती है, कोई कुछ थोड़ा। कोई कुछ थोड़ा। फिर इसके यूज में क्या डिफरेंस होता है? ओके, एनी का यूज बच्चों ग्रामर की दृष्टि से प्लस अनकाउंटेबल नाउन के आगे किया जाता है। एनी का यूज बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों में किया जाता है। तो अंतर समझ में आ गया सम और मैनी का। सम हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे होगा, एनी सिंगुलर के आगे भी आ सकता है, सिंगुलर के भी आगे आ सकता है, प्लूरल के भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के भी आगे आ सकता है। यानी एनी का यूज हम किसी भी नाउन से पहले कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो। ओके, सबसे फ्रीनेस है इसमें। हमने डियर स्टूडेंट एग्जांपल दिया, शी डज नॉट गिव मी, शी डज नॉट गिव मी एनी मिल्क। She does not give me any milk। इसका डियर स्टूडेंट अगर हम हिंदी निकालें तो होगा, वह मुझे थोड़ा भी दूध नहीं देती है। वह मुझे थोड़ा भी दूध नहीं देती है। ओके, एनी मिल्क का मतलब थोड़ा। हमने लिखा दे डिड नॉट गिव हर एनी बनानास, एनी बनानास। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? उन्होंने उसे कोई केला नहीं दिया। उन्होंने उसे कोई केला नहीं दिया।
मतलब कहने कोई का मतलब नहीं दिया, ना तो कच्चा था, पका था, पीला था, हरा था, किसी प्रकार का कोई केला उन्होंने उसे नहीं दिया। एनी बनानास का मतलब कोई केला। एनी और बनानास प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन। एनी का यूज हो सकता है मेरे बच्चों, जैसे हम कह सकते हैं दे आर नॉट टेकिंग एनी बुक फ्रॉम योर बैग, यानी वे आपके थैले से कोई किताब नहीं ले रहे हैं, कोई किताब नहीं ले रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये रहा एनी का यूज। इसके लिए नोट क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें भी नोट डालेंगे। नोट में ये है एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एनी का यूज किया जाता है बच्चों या तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इस एनी का भी यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, जैसे विल यू गिव मी एनी पेन, विल यू गिव मी एनी पेन, क्या आप मुझे कोई पेन देंगे? तो विल यू गिव मी एनी पेन। तो डियर स्टूडेंट, इस सम और एनी से पढ़कर के हमने ये जाना कि इंट्रोगेटिव में दोनों का यूज होता है, काउंटेबल और काउंटेबल नाउन में अंतर है। इसका जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को लेके आता है। नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है, सम का यूज कर देते हैं। सम का यूज और नेगेटिव सेंटेंस होता है, सम का यूज होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एनी का यूज होता है। इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में और सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हो। किस प्रकार क्या अर्थ देते हैं यह आपने जाना। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। आई होप आपने अपनी नोटबुक में, आप डियर स्टूडेंट एक नोटबुक बनाए। अगेन एंड अगेन वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपनी नोटबुक से रिवीजन जल्दी कर सकते हैं। जितने अच्छे नोट्स होंगे आपके, आप उतनी ही अच्छी अपनी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस कर पाएंगे और इन नियमों को आप लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका, हम लेंगे इसमें मच और मैनी। मच या मैनी में क्या अंतर है, ये भी एडजेक्टिव है बच्चों। इनको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हमें यूज दिखाई देता है एग्जाम में, इनको हम समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मच सबसे पहले लेते हैं डियर स्टूडेंट, मच का यूज कैसे होता है। इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व बहुत के अर्थ में किया जाता है। बहुत के अर्थ में इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व बहुत के अर्थ में मात्रा का बोध कराता है। मात्रा यानी क्वांटिटी के लिए किया जाता है बच्चों। यानी ऐसी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हो,
इसकी बहुत अधिक मात्रा शो करनी हो तो वहाँ मच का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे एग्जाम्पल, आई हैवंट मच पेशेंस, आई हैवंट मच पेशेंस डियर स्टूडेंट, मेरे पास बहुत अधिक धैर्य नहीं है, मेरे पास बहुत अधिक धैर्य नहीं है। दूसरा, शी हैजंट मच मनी, उसके पास बहुत अधिक धन नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट में चलेंगे डियर स्टूडेंट हम मैनी, किसका यूज देखेंगे, मैनी का यूज देखेंगे बच्चों। मैनी क्या होता है, इसका यूज काउंटेबल, इसका यूज डियर स्टूडेंट, इसका यूज काउंटेबल प्लूरल नाउन से प्रूव करते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पूर्व बहुत के अर्थ में, बहुत के अर्थ में संख्या, क्या डियर स्टूडेंट, संख्या यानी नंबर के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका डियर स्टूडेंट यूज, जैसे हमने देखा मैनी बॉयज, मैनी बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड, आर रनिंग इन द फील्ड, बहुत सारे लड़के, या मच का यूज नहीं हो सकता, एग्जाम में मच देगा, आपको मैनी करना है। मैनी बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हम कह सकते हैं मैनी बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, ही हैजंट मैनी कार्स, मैनी कार्स डियर स्टूडेंट, मैनी कार्स है। अब हमने देखा कभी कभी बच्चों मैनी के साथ सिंगुलर नाउन भी आता है, वो स्ट्रक्चर अलग है डियर स्टूडेंट। नोट में हम देख सकते हैं उसको, नोट में हम देख सकते हैं, यदि डियर स्टूडेंट मैनी के बाद ए लगा हो, मैनी ए, तो नाउन डियर स्टूडेंट सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। ओके, जैसे वर्ब प्लूरल रहेगी, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय आर रनिंग, मैनी अ बॉय आर रनिंग इन द फील्ड डियर स्टूडेंट। तो यहां पर मैनी अ बॉय आर रनिंग इन द फील्ड, ये अलग स्ट्रक्चर है, मैनी ए का यूज होता है, मैनी ए हो गया तो नाउन कैसी होगी डियर स्टूडेंट, सिंगुलर होगी। और यहाँ पर मैनी एडजेक्टिव नहीं होता है, यहाँ पर प्रोनाउन होता है, ये नाउन के साथ है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है मेरे डियर स्टूडेंट। अब इसका यूज डियर स्टूडेंट निगेटिव में होता है, किस में होता है, इसका जैसे मच का यूज जो हो रहा है निगेटिव में। ओके, एंड ये आपका मैनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करने के लिए डियर स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट्स में करने के लिए इसके यूज को निम्न प्रकार किया जाता है। तो क्या है इसका, जरा वीडियो पॉज करें फिर रूल देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, मच एंड मैनी। ये अभी आपने यहां पर सब्जेक्ट पार्ट्स में यूज किया है, कंफ्यूज ना हो,
ये सब्जेक्ट पार्ट में यूज किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस के टाइप से एक नियम बनता है। इसमें एक नियम सब्जेक्ट टाइप लेकर के ही इसमें बनता है, तो समझेंगे क्या नियम है इनको लेकर के। डियर स्टूडेंट, मच या मैनी का यूज, मच या मैनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है, ऑब्जेक्ट से पहले नहीं किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है डियर स्टूडेंट इसका। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले तो हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले गलत माना जाता है। जैसे हमने बहुत ही देखा होगा, बट इजीली बोल देते हैं क्या, आई नो मैनी बॉयज, मैं बहुत सारे लड़कों को जानता हूं। आई नो मैनी बॉयज गलत सेंटेंस है। क्या ये गलत सेंटेंस है? जैसे या बोल दिया ही हैज मच मनी, उसके पास बहुत अधिक धन है, ही हैज मच मनी, ये भी गलत है डियर स्टूडेंट। ओके, ही हैज मच मनी, ऐसा इसके पूर्व नहीं होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। अब यदि इसका यूज ऐसे करना है तो कुछ वर्ड्स का हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, उसे आप देखेंगे। नोट, नोट में आप इन चीजों को नोट करें। यदि ऑब्जेक्ट में यूज होता, यदि ऑब्जेक्ट में मच या मैनी का यूज हो तब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? अ गुड मैनी, अ गुड मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक, एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ भी कर सकते हैं, ग्रेट नंबर्स ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, ओके। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ होता है, प्लेंटी ऑफ होता है डियर स्टूडेंट, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ कहेंगे, लॉट्स, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, डियर स्टूडेंट यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब डियर स्टूडेंट ये वर्ड्स लगाएंगे किसके लिए? इसके बाद में जो डियर स्टूडेंट होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, आपने देखा अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, a good deal of, a large quantity of, a large quantity of, a large quantity of, plenty of, plenty of, plenty of का यूज कर सकते हैं, a lot of का यूज कर सकते हैं, a lot of, a lot of,
enough of, अब डियर स्टूडेंट इनके बाद में हम लेंगे अनकाउंटेबल नाउन। इसमें डियर स्टूडेंट एक वर्ड जो है आपका अ लॉट ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है, अ लॉट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन भी लगाया जाता है। इन वर्ड्स का यूज करते हैं जब सम या मैनी का यूज ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। जैसे इसको करेक्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट सेंटेंस बनेगा आपका अपना, आई नो अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज, अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज। आश्चर्यचकित न हो, ये बहुत अधिक गलती से यूज होता है हमारी बोलचाल में, इसे हम सही मान लेते हैं और ये एग्जामिनेशन में आता है तो हमारे क्वेश्चन को गलत करा देता है। इसको सही करेंगे तो होगा ही हैज अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ मनी। जब ये सही होगा और ये होगा। ये था डियर स्टूडेंट आपका मच एंड मैनी। हमने इस प्रकार दो वर्ड्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार हमें सारे 25 वर्ड्स दिए हैं, वो डिस्कस करने, उसके बाद रूलिंग होगी। रिमेनिंग वर्ड्स विल बी डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। यदि आपको वीडियो बेनिफिटेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये हेल्प करेगा, तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो। डियर स्टूडेंट इंग्लिश को थोड़ा टाइम दें, महज 3 मंथ्स में शायद हमने वी हैव कंप्लीटेड ओनली 2 मंथ्स ड्यूरिंग दिस। अगर आप 3 महीने लगातार इसको आप देखते हैं, 3 महीने में ही आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर पाएंगी और बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा आपका आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।